करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे जहां पर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर मुरैना के सबलगढ़ एसडीएम को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। और इन दिनों विंध्य की सियासत बहुत तेज है। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति अनावरण को लेकर भारी सियासत देखने को मिल रही है। तो इंदौर में बीजेपी के भीतर एक बार फिर से कलह की चिंगारी सुलग उठी है। नवरात्र का पवित्र पर्व नजदीक है और इस दौरान मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास व्यवस्थाएं की है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत हर साल करोड़ों रुपए पंचायतों को विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर नजर आ रही है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, आपके शहर में क्या क्या हुआ, विस्तार न्यूज का संवाददाता आपको बता रहा है। विवादों में घिरे मुरैना के सबलगढ़ एसडीएम पर बड़ा एक्शन हुआ है। महिला से अभद्रता और 6 पटवारियों के मनमाने तरीके से तबादले करने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। चंबल कमिश्नर से एसडीएम को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। महिला से अभद्रता मामले की शिकायत मिलने पर पहले एसडीएम का तबादला हुआ और फिर उन पर निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अंकित अस्थाना के आदेश के बाद स्थानांतरित किए गए एसडीएम रात 8 बजे अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने आनन फानन में 6 पटवारियों के ट्रांसफर कर दिए। एसडीएम की महिला से अभद्र व्यवहार और पटवारियों के मनमाने तरीके से तबादले करने के मामले के तूल पकड़ने पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जनसेवा में आचरण की मर्यादा से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है और ये उन सभी अधिकारियों को कड़ी नसीहत भी है कि अगर आपका आचरण भी अमर्यादित रहा तो आप पर भी एक्शन कभी भी किया जा सकता है। आए दिन सियासत गर्म होती हुई दिख रही है। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद सियासत बहुत तेज हो गई है। पिछले दिनों पंडित श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती समारोह आयोजित किया गया। मूर्ति को लेकर मचे विवाद से सियासत तेज हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। मूर्ति का अनावरण भी हुआ, लेकिन हर किसी की नजर श्रीनिवास तिवारी के पोते और बीजेपी से विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर टिकी रही। मूर्ति लगाने को लेकर उनका क्या रुख रहा, लेकिन यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी कार्यक्रम से नदारद रहे और ना ही किसी प्रकार का बयान दिया। अब सियासत का क्या रुख होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो गुटबाजी कांग्रेस में कभी देखी जाती थी अब वो बीजेपी में भी होने लगी है। अब मध्य प्रदेश के और कहें कि विंध्य की सियासत क्या रुख लेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। देश में सबसे चर्चित सिंधिया परिवार की 40,000 करोड़ की संपत्ति विवाद पर अब समाधान की उम्मीद जागी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आपसी विवाद को सुलझाने का आदेश दिया है। ग्वालियर के चर्चित सिंधिया राजघराने में बुआओं और भतीजे यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विवाद चल रहा है। ये विवाद करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर है। विवाद करीब पिछले 1.5 दशक से चल रहा है, लेकिन अब इस संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जागी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ज्योतिरादित्य और उनकी 3 बुआओं को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। अदालत इसके लिए 90 दिन का समय दिया है। उनका कहना था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार है। इस पर ज्योतिरादित्य ने भी दावा पेश किया था और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये आपसी विवाद 90 दिन के अंदर सुलझाएं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। इंदौर बीजेपी में एक बार फिर से कलह की चिंगारी सुलग चुकी है। नमामि देवी नर्मदा विभाग के संयोजक जितेंद्र चौधरी ने विधायक रमेश मेंदोला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दिनों इंदौर में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। जीतू चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 9 पोस्ट डालकर विधायक रमेश मेंदोला पर
गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत कनकेश्वरी देवी गरबा आयोजन से हुई, जहां प्रति कन्या 500 से 1000 रुपए तक वसूले जाने की बात सामने आई। इसको लेकर जीतू चौधरी ने फेसबुक पर लिखा कि अब गरबे से हो रही है कमाई और गरीब बच्चियों से होगी वसूली। चौंकाने वाली बात यह है कि जीतू चौधरी कभी विधायक रमेश मेंदोला के करीबी माने जाते थे। दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर खुलेआम आमने सामने हैं। बीजेपी के अंदर बढ़ती अंदरूनी नाराजगी और इस तरीके से सरेआम सोशल मीडिया पर सवाल उठाने से बीजेपी की साख पर सवाल पैदा हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस आग को बुझा पाएगी या ये आग और बढ़ेगी। कैमरामैन विजय राठौर के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। नवरात्रि का पर्व नजदीक है। ऐसे में मां शारदा के दर्शन करने के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास व्यवस्था की है। मैहर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों की तादाद में भक्त मां शारदा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 15 ट्रेनों का स्टॉपेज मैहर स्टेशन पर बढ़ाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रोका जाएगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से उतर सकें और अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। ये व्यवस्था खासतौर पर नवरात्र के दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए की गई है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रेलवे का ये कदम नवरात्र में मैहर आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि समय की भी बचत हो पाएगी। मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में भक्त देश भर से मैहर आते हैं। ऐसे में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए रेलवे ने ये खास व्यवस्था की है। कैमरामैन प्रवीण के साथ योगेश कुमार, विस्तार न्यूज़। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में इस वक्त मौजूद है। कुआरी नदी के पुल पर लगातार 1 घंटे से जाम लगा हुआ है। परेशान किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत को लेकर आज चक्का जाम कर दिया है। एक किसानों का गुस्सा है जो विजयपुर में खाद की कमी से अब फूट पड़ा है। खाद की किल्लत और काला बाजारी से परेशान होकर किसानों ने आज चक्का जाम कर दिया। जाम के बाद विजयपुर से मुरैना, सबलगढ़, श्योपुर, शिवपुरी और बीरपुर तक के रास्ते ठप हो गए। यहाँ हजारों की संख्या में किसानों ने सड़कों पर वो वाहनों को रोक दिया। प्रदेश का अन्नदाता परेशान है और वह बेबस होकर प्रदर्शन की राह पर है। तहसीलदार खुद किसानों के बीच जमीन पर बैठी, लेकिन फिर भी कुछ किसानों से नोक-झोंक हो गई। थाना प्रभारी राकेश शर्मा के द्वारा और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और स्वयं आकर स्थिति को संभाल रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी।